किसी गांव में शामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। शामू लकड़ियां बेचा करता और इससे ही अपना गुजारा चलाता था। गांव के पास ही एक जंगल था जहां जाकर शामू लकड़ियां काटा करता था। वो बहुत मेहनती था और दिन रात मेहनत करके लकड़ियां बेचा करता था। लेकिन उसमें एक खामी थी, वो बहुत ही भोला भाला था। उसके मोहल्ले वाले अक्सर कोई ना कोई चीज उससे मांग कर ले जाया करते और वापस देते ही नहीं। कभी कोई उससे उधार बर्तन मांग कर ले जाता लेकिन वापस नहीं देता था। और तो और गाहक उससे लकड़ियां भी कम दामों में लेते, लेकिन शामू उनसे कोई बहस नहीं करता था और कम दामों में ही लोग उससे लकड़ी ले जाया करते थे। इस बात से भगवान बहुत परेशान होते हैं और एक दिन ये शामू तो कभी भी अपना हक नहीं मांगता, ना ही अपनी कोई चीज़ वापस मांगता है। इसे सबक सिखाना होगा। मैं इसके साथ इतना अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। और फिर ये सोचकर भगवान उसी जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। और फिर जब शाम को शामू लकड़ियां काट कर घर वापस जा रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी भगवान अपनी शक्ति से गुफा के अंदर खींच लेते हैं। ये देखकर शामू बड़ा हैरान होता है और गुफा के बाहर आवाज लगाता है। कौन है आप? और मेरी कुल्हाड़ी क्यों ले ली आपने? अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज आती है। मैं इस गुफा में रहता हूँ। मुझे कुल्हाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये कुल्हाड़ी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुम अपनी नई कुल्हाड़ी ले आना और अपना काम करना। ये सोचकर शामू वहां से वापस आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि अब वो आखिर क्या करेगा, काम कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो नई कुल्हाड़ी भी नहीं। फिर उसे एकदम से याद आता है कि उसने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। वो जल्दी से अपना मनी बॉक्स खोलता है और उसमें उसे 300 रुपये मिलते हैं। वो सबसे पहले जाकर मार्केट से कुल्हाड़ी खरीदता है और फिर कुछ खाने पीने का सामान। उसके पास 150 रुपये बाकी बच जाते हैं। मैं अब अपने 2 दिन का गुजारा तो इससे कर ही सकता हूँ। और नई कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी शाम गुफा के दूसरे रास्ते से जंगल जाता है जिसमें गुफा नहीं थी। लेकिन फिर भी उसकी कुल्हाड़ी गुफा का जिन अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन इस बार शामू कुल्हाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। कुल्हाड़ी के दोबारा से चले जाने पर शामू बहुत दुखी था। आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरी कुल्हाड़ियाँ मुझसे छीन रहे हो? देखो, आज के बाद कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना मैं तुम्हें भी किसी दिन अंदर खींच लूंगा और कैद कर लूंगा। मैंने तुम्हें बताया था, मुझे कुल्हाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। शामू फिर से दुखी होकर चला जाता है। अपने घर पहुंचकर वो देखता है कि घर के बाहर चारपाई पे उसकी माँ आई बैठी है। माँ को सामने देखकर शामू से रहा नहीं जाता और वो जाकर माँ के गले लगकर रोने लगता है। और फिर माँ से पूछता है। माँ, आप ठीक तो हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा, सब ठीक है। माँ, पिताजी ठीक है ना? हाँ बेटा, तेरे पिताजी एकदम ठीक हैं। उसके बाद परेशान होकर शामू बैठ जाता है। बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? शामू सोचता है कि अगर वो अपनी माँ से ये बात कहेगा तो वो खामखा ही परेशान हो जाएगी। वो माँ से छुपा लेता है, लेकिन माँ तो माँ है, समझ ही जाती है। बेटा, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। आखिर तेरी माँ हूँ, तू बता सकता है अपना दुख। और बस शामू की तो दिल की भड़ास निकलने के वक्त आ गया था। वो माँ की गोद में सर रख लेता है और उससे जादुई गुफा के बारे में बताता है। माँ, जंगल में एक जादुई गुफा है जो बातें भी करती है।
اس نے میری دونوں کلہاڑیاں مجھ سے چھین لی اور مجھے نہیں دی۔ اب میرے پاس تو نئی کلہاڑی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں ماں۔ بیٹا، کیا تم نے اس گفا سے اپنی کلہاڑیاں لینے کی کوشش کی؟ کیا کبھی تم گفا کے اندر گئے ہو؟ لیکن تب شامو کو یاد آتا ہے کہ اس نے سچ میں کبھی گفا کے اندر جا کر اپنی کلہاڑیاں لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نہیں ماں، میں کبھی گفا کے اندر نہیں گیا۔ بیٹا، زندگی میں ایسی مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن انسان اگر خاموش ہو جائے، اپنے حق کے لیے نہیں محنت کرے تو ایسا نہیں چلتا بیٹا۔ تجھے جانا چاہیے، تجھے اپنی کلہاڑی اپنی چیز کے لیے لڑنا چاہیے بیٹا۔ اور ماں کی یہ بات سن کے شامو کے دل میں آ جاتا ہے اور وہ جلدی سے اٹھ کر واپس گفا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جاتے جاتے اسے شام ہو جاتی ہے اور پھر گفا کے باہر پہنچ کر وہ آواز لگاتا ہے، دیکھیے، آپ میری کلہاڑیاں مجھے واپس کر دیجئے، میری کمائی کا ذریعہ ہیں، میں کیسے گزارا کروں گا اپنی کلہاڑیوں کے بنا؟ دیکھو شامو، تم کبھی گفا میں میرے پاس اپنی کلہاڑیاں لینے نہیں آئے، تم اندر آ جاؤ اور اپنی کلہاڑیاں لے جاؤ آ کر۔ شامو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ گفا جادوئی ہے، کہیں اسے قید نہ کر لے، لیکن پھر اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں تو وہ دل مضبوط کر کے گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ سامنے ہی اسے اپنی دونوں کلہاڑیاں مل جاتی ہیں اور وہ اٹھا کر انہیں باہر آ جاتا ہے، لیکن وہ پریشان تھا کہ گفا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں بھگوان پرکٹ ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر شامو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ ہے ہے مہاراج، گفا میں کیا آپ تھے؟ آپ میری کلہاڑیاں لے رہے تھے؟ ہاں شامو، میں ہی تھا گفا میں۔ تم لوگوں سے اپنا حق نہیں مانگتے تھے، اپنی چیزیں بھی واپس نہیں مانگتے تھے، اور تو اور تمہارے گاہک بھی تم سے ناانصافی کرتے تھے۔ میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا تاکہ تم اپنی چیز واپس مانگ سکو اور سیکھ سکو کہ کیسے اپنا حق مانگا جاتا ہے۔ اس دن شامو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی اپنی چیزوں کے لیے خاموش نہیں رہے گا۔ بھگوان غائب ہو جاتے ہیں اور شامو اب گھاگوں کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا، اچھے داموں پر لکڑی بیچتا تھا اور اس کے حالات کافی اچھے ہو گئے تھے۔